जब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाता है इस वीडियो में ये बताया गया है। यानी जब ये दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है तो इससे मोटर चलनी बंद हो जाती है और लोड लेती है, जिससे कि कितनी भी कोशिश करोगे तो मोटर नहीं चलेगी। तो इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया गया है आसान, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी के साथ में इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक वॉशिंग मशीन की मोटर है जो कि स्पिन मोटर है, यानी कपड़े सुखाने वाली मोटर। तो मैंने इसको ओपन किया है और ओपन करने के बाद देखिए इसकी चारों लूपों को मैंने बाहर कर लिया है। अब ये आपस में किस तरह शॉर्ट होती हैं इसको भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सीरीज बोर्ड लेंगे देखिए, और इसके बाद इसकी जो चारों लूपें हैं उनको हम चेक करेंगे। तो यहाँ अपने सीरीज बोर्ड में लगा लेते हैं एक बल्ब देखिए इस तरह से, जिससे कि हम इसको जब चेक करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा। और अपनी सीरीज वायर उठा लेते हैं और इस बोर्ड में अब हमें अपनी सीरीज वायर को लगा लेना है। तो देखिए, ये मोटर है, इसको मैं बॉडी है इसको एक तरफ कर लेता हूँ और जो इसका स्टेटर है इसको बोर्ड के पास कर लेता हूँ, जिससे कि दिखाने में आसानी हो जाए। तो देखिए, ये सीरीज बोर्ड मैंने कंप्लीट कर लिया है, यानी इसमें सीरीज वायर भी लगा ली है। तो देखिए, किसी भी एक लूप को हम चेक करेंगे, यहाँ से पकड़ एक वायर लगाएंगे और इस वाली लूप पर लगाएंगे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है। अब देखिए, दूसरी वाली वायर को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये बल्ब ग्लो हो रहा है, इस पर भी ग्लो हो रहा है देखिए, और सभी पर ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये बिल्कुल आपस में शॉर्ट हो चुकी है। तो देखिए, सभी वायर पर हमें किसी भी एक वायर को एक वायर लगाएंगे और जितने भी 3 वायर बचे हुए हैं सबको जब हम चेक करेंगे तो इसमें सभी पर बल्ब ग्लो होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों कॉयल आपस में शॉर्ट हो चुकी है, रनिंग वाली भी और वाइंडिंग स्टार्टिंग वाली भी। तो देखिए, यहाँ से अब हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहीं से इसका जो कनेक्शन साइड है वहाँ पर ही हम इसकी जो ये सिलाई की हुई है इसको हम ओपन करेंगे देखिए। तो यहाँ सबसे पहले इसकी एक साइड की ही हम सिलाई रिमूव करेंगे, यानी जो इसमें सिलाई की गई है उसको हम यहाँ से इसका जो धागा है वो यहाँ से हटाना है। तो देखिए, यहाँ से हम सभी सिलाई को इसको रिमूव कर देंगे देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से जो आपस में कॉयल चिपकी हुई है देखिए, यहाँ से हमें इनको हटा देना है देखिए इस तरह से। और इसमें ये देखिए एक पेपर भी लगा हुआ है और इसकी जगह अब हम एक नया पेपर लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से पेपर भी शॉर्ट हो चुका होगा और ये आपस में दोनों कॉयल शॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई शॉर्ट होता हुआ पेपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह का वाइट कलर का पीवीसी का पेपर ले लेना है देखिए, और इसके हमें 2 टुकड़े कटिंग कर लेने हैं। एक हम नीचे लगाएंगे और एक ऊपर, या हो सकता है हमें दोनों ऊपर ही लगाने पड़ जाए। तो देखिए, ये पेपर हमें देखिए इतनी साइज में इसको काट लेना है, जिससे कि ये दोनों कॉइल के थोड़ी थोड़ी सी ऊपर निकल जाए। तो एक टुकड़ा हमने काटा है देखिए, अब इसी साइज का हमें दूसरा वाला भी टुकड़ा लेना है। अगर यहाँ पर ये टुकड़ा छोटा पड़ता है तो इसी टुकड़े से हमें और पेपर लेकर इसमें लगा देना है। तो देखिए, 2 टुकड़े हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको यहाँ देखिए इसके अंदर लगाएंगे, यहाँ पर इन दोनों कॉइल के बीच में, यानी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है इन दोनों के बीच में हम इसको इस तरह से लगाएंगे और इसको अंदर की ओर ठोक देंगे देखिए इस तरह से। अब देखिए, क्योंकि पेपर कम पड़ चुका है तो यहाँ पर हमें और पेपर ले लेना है देखिए, और इसको पूरा कर देना है यहाँ से भी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें पूरे गोलाई में पेपर लगा दिया है, ये देखिए। और इसको अच्छे से हमें दाब देना है, जिससे कि दोनों कॉइल के ये आर पार हो जाए, यानी बीच में कहीं से भी कॉइल एक दूसरे से टच ना होने पाए। अब देखिए, बिल्कुल अंदर की ओर हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे फिर दोबारा से। तो देखिए, हमने सीरीज वायर उठाएंगे और किसी भी एक वायर को हम यहाँ से पकड़ेंगे देखिए, लगाएंगे वायर, और इन तीनों वायर पर हमें बारी बारी से यहाँ पर देखिए
चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सभी कॉइल अभी तक हमारी शॉर्ट दिखाई दे रही है, यानी बल्ब इसमें ग्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो दूसरी वाली साइड है यहाँ से भी हमें सिलाई रिमूव कर लेनी है। चलिए इसे किसी टूल से देखिए यहाँ से जो इसकी सिलाई है इसको हम कट कर लेंगे, और बहुत ही सावधानी से ध्यान रहे कि किसी तरह का कोई भी वायर इसमें कट ना होने पाए। तो अब देखिए इसको बहुत सावधानी के साथ में हम सिलाई को कट करेंगे, और अब इसको हमें यहाँ से निकाल लेना है। देखिए सभी सिलाई को जिस तरह से हमने नीचे वाली सिलाई को यहाँ से हटाया था, ठीक इसी तरह से इस वाली सिलाई को भी हमें यहाँ से हटा देना है। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी के साथ में ये सिलाई यहाँ से हट जाती है, यानी जितना भी धागा होता है हमें सभी को यहाँ से हटा देना है। अब इसके बाद देखिए हम फिर इसको कॉइल को इसी तरह से पीछे की ओर करेंगे, जिससे कि यहाँ पेपर डालने में आसानी हो जाए। देखिए दोनों तरफ चारों तरफ से इसको हम इसी तरह से हटाएंगे। अब जो इसके अंदर पेपर है हम वो भी नहीं हटाएंगे, और इसी की जगह हमें एक पेपर एक्स्ट्रा और कट कर लेना है, और वहाँ पर हमें इसमें लगा देना है। देखिए जिस तरह से हमने 2 टुकड़े जब काटे थे, अब हमें सिर्फ एक ही टुकड़ा कटिंग कर लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक टुकड़ा बचा हुआ है, जो कि पहली वाली साइड में जो हमने पेपर लगाया था वहाँ से एक टुकड़ा बचा हुआ है। तो उस टुकड़े को हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए ये वाला वो टुकड़ा है, और यहाँ पर हम इसको जहाँ से बच जाता है तो ये यहाँ पर हम लगा देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से यहाँ बैठा देंगे। देखिए इस तरह से ठोक पीट कर, और साथ ही साथ इसकी जो ये हमने कॉइल यहाँ से अलग अलग की थी उनको हमें फिर वहीं पर सेट कर देना है जहाँ से हमने इनको हटाया था। तो अब देखिए पेपर लगने के बाद अब ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाती है, यानी हमने थोड़ा सा पेपर इतना ज़्यादा रखा है जिससे कि ये दोनों कॉइल के ऊपर निकल जाए। तो देखिए यहाँ से भी हमने इसको रखा था और यहाँ से भी। अब हम देखिए इसके चेक करेंगे तो इसके जो चारों वायर हैं अब एक दूसरे से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होंगे। तो देखिए सीरीज़ वायर का अब किसी भी एक वायर को हम यहाँ से लगाएंगे और दूसरे वायर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जो रनिंग वाली लूप है वो रनिंग वाली लूप के साथ में इसमें बल्ब ग्लो होगा। देखिए, और जो स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है यानी स्टार्टिंग वाली लूप है वो स्टार्टिंग वाली लूप के साथ में बल्ब इसमें ग्लो होगा। तो देखिए रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पर इसमें शॉर्ट नहीं है। देखिए, और रनिंग से रनिंग बल्ब ग्लो होगा यहाँ पर। अब हम देखिए रनिंग और स्टार्टिंग लूप को चेक करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, और रनिंग से रनिंग को चेक करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा, और इस तरह से स्टार्टिंग लूप को चेक करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा। अब इस तरह से देखिए हमने इसका जो शॉर्ट हो गई थी दोनों कॉइल आपस में, उसको बहुत ही आसानी के साथ में हमने ठीक कर लिया है। यानी इसी पेपर को डालने के साथ ही इसका जो शॉर्ट है वो निकल जाता है। तो अब हम देखिए इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से इसकी सिलाई कर ली गई है। देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इसकी जो 3 लूपें हैं वो हमने निकाल दिए। देखिए वाइट वाली इसकी कॉमन है, और रेड वाली रनिंग है, और ब्लैक वाली इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है। अब यहाँ से देखिए हम इसको जो इसकी तीनों लूपें हैं उन्हें हम चेक कर लेंगे। तो एक वायर लगाएंगे हम वाइट वाली पर जो कि इसकी कॉमन वायर है, और इस कॉमन वायर से ही हम दोनों वायर को चेक करेंगे, रेड वाली को भी और ब्लैक वाली को भी। तो यहाँ पर हमें इसकी सीरीज मिल जाती है। तो अब इसका मतलब यह है कि अब ये दोनों सर्किट ओके है, यानी जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये बिल्कुल ओके है। अब इसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है या किसी तरह की कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम देखिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको चला कर भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कॉमन को हमने एक वायर सप्लाई का दिया है। देखिए, और इन दोनों वायर पर हमने कैपेसिटर लगाया है, ब्लैक पर और रेड पर। और इसी के साथ में जो रेड कलर का वायर है देखिए यहाँ पर हमने सप्लाई का दूसरा वायर लगाया है, और ब्लैक वाले को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसको सप्लाई देंगे देखिए, और सप्लाई देकर इसको हम चलाएंगे। तो देखिए ये मोटर अच्छी स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए जो हमने इसको घुमाया है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, यानी जो उल्टी तरफ को ये मोटर अक्सर घूमती है इसमें ब्रेक होता है, और जब हम इसको उल्टी घुमाएंगे तो ये इसमें जैसे ही इसका ढक्कन ऊपर की ओर करेंगे तो वो ये ब्रेक लग जाता है और मोटर रुक जाती है। तो इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है।
अगर आपकी मोटर आपने कनेक्शन कर दिए हैं और वो मोटर सीधी चल रही है तो सीधी भी आप चलने दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ ये है कि जब इसका ढक्कन उठाएँगे तो वो मोटर थोड़ी देर तक घूमती रहेगी। और उल्टी चलाने में ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम इसका ढक्कन ऊपर की ओर करेंगे तो ये तुरंत इसमें ब्रेक लग जाता है और ये रुक जाती है। मान लीजिए आपने मोटर की सिलाई कर ली है और जब आपने इसको चलाया है तो वहाँ पर मोटर सीधी चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इसको सीधा भी चलने दे सकते हैं। इससे बस ये हो जाएगा कि जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये थोड़ी देर चलती हुई दिखाई देगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको उल्टा भी या सीधा भी चला सकते हैं। तो इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की शॉर्टिंग आप बहुत ही आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।